राय द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा हेतु एजुकेशनल साइकोलॉजी एंड इंग्लिश टीचिंग मेथड आरपीएससी द्वारा जारी नवीन पाठ्यक्रम पर आधारित। पार्ट 1। शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति सन 1900 ईस्वी में हुई मानी जाती है। रुडोल्फ गोएकल साइकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया। वाटसन मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहा। गैरेट मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा। विलियम वुंट जर्मनी मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान कहा। इन्हें प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। पाम्पोनाजी मनोविज्ञान को मन का विज्ञान कहा। आउटलाइन साइकोलॉजी मैकडुगल द्वारा लिखित पुस्तक। रूसो शिक्षा में मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण का सूत्रपात किया। पेस्टोलॉजी स्विट्जरलैंड शिक्षा के वर्तमान स्वरूप में मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति के आधारभूत विकास का श्रेय इन्हें दिया जाता है। मानव व्यवहार शिक्षा और मनोविज्ञान दोनों को आपस में जोड़ने वाली कड़ी। विभिन्न मनोवैज्ञानिकों से संबंधित देश। मनोवैज्ञानिक और देश। विलियम हेनरी किलपैट्रिक यूएसए, जेएम राइस यूएसए, प्रोफेसर नॉर्मन काउडर यूएसए, फ्रेडरिक ऑगस्ट फ्रॉवेल जर्मनी, हेनरी कॉल्डवेल कुक ब्रिटेन, पेस्टोलॉजी स्विट्जरलैंड, सुकरात यूनान, हेलेन पार्क हर्स्ट यूएसए, कार्लटन वाशबर्न यूएसए, प्रोफेसर बीएफ स्किनर यूएसए, डॉक्टर मेरिया मोंटेसरी इटली, प्रोफेसर आर्मस्ट्रॉन्ग ब्रिटेन, लुई ब्रेल फ्रांस, जैकब एल मोरेनो ऑस्ट्रिया। गैरेट के अनुसार साइकोलॉजी मनोविज्ञान शब्द साइकी प्लस लोगोस की उत्पत्ति लैटिन भाषा से हुई है। साइकी का अर्थ आत्मा सॉल तथा लोगोस का अर्थ विज्ञान साइंस से है, अर्थात आत्मा का विज्ञान। 17वीं शताब्दी में दार्शनिकों ने मनोविज्ञान को मन या मस्तिष्क का विज्ञान कहा। इसमें पाम्पोनाजी प्रमुख हैं। मनोविज्ञान को आत्मा का ज्ञान मानने वाले यूनानी दार्शनिक प्लेटो, अरस्तु एवं देश कार्टस उल्लेखनीय है। 19वीं शताब्दी में विद्वानों ने मनोविज्ञान को चेतना के विज्ञान के रूप में प्रतिष्ठित करने वाले विद्वानों में वाइस, विलियम जॉन्स, विलियम वुंट तथा जेम्स सुली के नाम उल्लेखनीय हैं। मैकडुगल आउटलाइन साइकोलॉजी में चेतना की आलोचना की। कथन: जीवित प्राणियों के व्यवहार का विधायक विज्ञान मनोविज्ञान है। मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का विज्ञान है। कॉल्सनेक: मूल प्रवृत्तियों से उत्पन्न व्यवहार का अध्ययन ही मनोविज्ञान है। विलियम जॉन्स: मनोविज्ञान चेतना के विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन और व्याख्या करता है। वेबर: मनोविज्ञान का मात्रात्मक मापन संबंधी नियम। भाटिया: भारत में निष्पादन बुद्धि परीक्षण। सिगमंड फ्रायड: अचेतन का विज्ञान। जेवी वॉटसन: व्यवहार का विज्ञान। मनोविज्ञान केवल व्यवहार का विज्ञान न होकर यह व्यवहार और अनुभूति का विज्ञान है। मन: आधुनिक मनोविज्ञान का संबंध व्यवहार के वैज्ञानिक खोज से है। क्रो एम क्रो: मनोविज्ञान मानव व्यवहार और मानव संबंधों का अध्ययन है। जेम्स ड्रेवर: मनोविज्ञान एक विधायक विज्ञान है जो मनुष्यों एवं पशुओं के उस व्यवहार का अध्ययन करता है जो व्यवहार उसके अंतर्गत के मनोभावों और विचारों की अभिव्यक्ति करता है, जिसे हम मानसिक जगत कहते हैं। बोरिंग: वुड से पहले मनोविज्ञान तो था परंतु कोई मनोविज्ञान ही नहीं था। माथुर: भारतीय मनोवैज्ञानिक इनके अनुसार मनोविज्ञान मनुष्यों और जानवरों के व्यवहार का निरीक्षण करता है और ऐसा करने में वह विज्ञान की विधियों को काम में लाता है। जेलोटा: मनोविज्ञान को मानसिक प्रतिक्रियाओं के अध्ययन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिनका शारीरिक व्यवहार में अनुभव किया जाता है अथवा प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति में निरीक्षण होता है। भाटिया: मनोविज्ञान व्यवहार का व्यवस्थित तथा सुसंबद्ध विवरण और व्याख्या है। मनोविज्ञान जीवन संबंधी क्रिया के संपूर्ण क्षेत्र, जीवों द्वारा दी गई सभी प्रकार की अनुक्रियाओं को बताता है। मनोविज्ञान के प्रमुख क्षेत्र: पहला सामान्य मनोविज्ञान, दूसरा असामान्य मनोविज्ञान, तीसरा बाल मनोविज्ञान, चौथा किशोर मनोविज्ञान, पांचवा प्रौढ़ मनोविज्ञान, छठा व्यक्तिक मनोविज्ञान, सातवां जननिक मनोविज्ञान, आठवां विकासात्मक मनोविज्ञान, नौवां विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान, 10वां प्रयोगात्मक मनोविज्ञान, 11वां सामाजिक मनोविज्ञान, 12वां व्यवहारिक मनोविज्ञान। विलियम वुंट 1879 ईस्वी में प्रयोगात्मक मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला स्थापित की थी। मनोविज्ञान की व्यवहारिक मनोविज्ञान शाखा में प्रमुख निम्नलिखित: पहला औद्योगिक मनोविज्ञान, दूसरा विधिक मनोविज्ञान, तीसरा अपराध मनोविज्ञान, चौथा चिकित्सा मनोविज्ञान, पांचवा शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान: मनोविज्ञान की शाखा के रूप में शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति सन 1900 ईस्वी में मानी जाती है। पेस्टोलॉजी ने सबसे पहले शिक्षा मनोविज्ञान का वैज्ञानिकीकरण किया। शिक्षा की उत्पत्ति शिक्ष धातु से हुई है जिसका अर्थ है विद्या प्राप्त करना। शिक्षा का अर्थ ज्ञानार्जन द्वारा शिक्षा अथवा व्यवहारों का निर्माण, परिमार्जन एवं संशोधन करना है। मनोविज्ञान की वह शाखा जो शिक्षा संबंधी समस्याओं का विवेचन, विश्लेषण व समाधान करे। यह जन्म से वृद्धावस्था तक व्यक्ति के सीखने के अनुभवों का वर्णन व व्याख्या करता है। कॉल्सनिक: वर्तमान संदर्भ में शिक्षा का अर्थ है उठाना, नेतृत्व देना, शिक्षण की कला, बालक की अंतर्निहित शक्तियों का विकास करना। जॉन ड्यूक: शिक्षा व्यक्ति की उन सभी योग्यताओं का विकास है जिनके द्वारा वह अपने वातावरण पर नियंत्रण करने की क्षमता प्राप्त करता है। कॉल्सनिक: शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान के सिद्धांतों और अनुसंधान का शिक्षा में प्रयोग है। जे.एम. स्टीफन: शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षणिक विकास का क्रमिक अध्ययन है। C.E. स्किनर: शिक्षा मनोविज्ञान उन अनुसंधानों को शैक्षिक परिस्थितियों में प्रयोग करता है जो शैक्षिक परिस्थितियों में मानव तथा प्राणियों से संबंधित है। शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसका संबंध पढ़ाने व सीखने से है।
मानवीय व्यवहार का शैक्षिक परिस्थितियों में अध्ययन करना ही शिक्षा मनोविज्ञान है। C.H. जुड शिक्षा मनोविज्ञान जन्म से लेकर परिपक्वतावस्था तक विभिन्न परिस्थितियों में गुजरते हुए व्यक्तियों में होने वाले परिवर्तन की व्याख्या करता है। स्टाउट मनोविज्ञान द्वारा शिक्षा सिद्धांत को दिया जाने वाला मुख्य सिद्धांत यह है कि नवीन ज्ञान का विकास पूर्व ज्ञान के आधार पर किया जाना चाहिए। क्रो शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से वृद्धावस्था तक सीखने के अनुभवों का वर्णन व व्याख्या करता है। शिक्षा मनोविज्ञान की सार्थकता अध्ययन के पश्चात व्यवहार के संशोधन में से आंकी जाती है। शिक्षा में मनोविज्ञान दृष्टिकोण का सूत्रपात प्रकृतिवादी शिक्षा शास्त्री रूसो ने किया था। रूसो की विचारधारा से प्रभावित पेस्टोलॉजी, हर्बर्ट फ्रॉवेल आदि ने शिक्षा के क्षेत्र में मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का अनुप्रयोग करके शिक्षा प्रक्रिया में सुधार किए। थॉर्नडाइक, जड, टर्मन तथा स्टैनले हॉल के सक्रिय प्रयासों से सन 1920 ईस्वी में शिक्षा मनोविज्ञान को स्पष्ट और निश्चित स्वरूप प्राप्त हुआ। स्किनर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान मानवीय व्यवहार का शैक्षिक परिस्थितियों में अध्ययन करता है। जेम्स ड्रेवर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान व्यवहारिक मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षा में मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों तथा खोजों के प्रयोगों के साथ ही शिक्षा की समस्याओं के मनोवैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है। पील के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति वैज्ञानिक है। शिक्षा मनोविज्ञान अनुप्रयुक्त व्यवहारिक विज्ञान है जो शैक्षिक वातावरण में सीखने वाले के व्यवहार का विकासशील सकारात्मक विज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान का लक्ष्य सामाजिक और शैक्षिक वातावरण में व्यक्ति का विकास करते हुए शिक्षा के लक्ष्यों को प्राप्त कराने में सहायता करना है। शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य छात्रों, अध्यापकों, शिक्षा शास्त्रियों, शोधकर्ताओं, प्रशासकों, अभिभावकों आदि की दृष्टि से उन सभी को वांछित परिणाम प्राप्त करने में सहायता प्रदान करना है। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है जो मुख्यतः शिक्षण तथा अधिगम की समस्याओं का अध्ययन करता है और सीखने वाले शिक्षार्थियों के व्यवहार में सुधार करके परिवर्तन करने तथा उसके व्यक्तित्व को सर्वांगीण विकास करने के लिए शिक्षक के कार्य में सहायता करता है। शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र चार्ल्स सी स्किनर शिक्षा मनोविज्ञान मानव व्यवहार का शैक्षणिक परिस्थितियों में अध्ययन करता है। इसका संबंध उन मानव व्यवहारों और व्यक्तित्व के अध्ययन से है जिनका उत्थान, विकास और मार्गदर्शन शिक्षा की प्रक्रिया द्वारा होता है। शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र अत्यंत व्यापक है। यह मुख्य रूप से सीखने, अधिगम को प्रभावित करने वाली दिशाओं से संबंधित है। शिक्षा मनोविज्ञान में प्रमुख रूप से निम्न क्षेत्रों को सम्मिलित किया जा सकता है। पहला, मानव विकास का क्रमिक अध्ययन। दूसरा, अधिगम। शिक्षा मनोविज्ञान में अधिगम उसकी प्रकृति, सिद्धांत, प्रभावकारी तत्व, आदत आदि का अध्ययन किया जाता है। तीसरा, व्यक्तित्व तथा समायोजन। शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत व्यक्तित्व का अर्थ, उसके निर्माणकारी तत्व, मापन विधि आदि का अध्ययन किया जाता है। चौथा, मापन एवं मूल्यांकन। शिक्षा की उपलब्धियों को मापन व स्तर निर्धारण के लिए शिक्षा मनोविज्ञान में अनेक क्षेत्र हैं, इसके द्वारा परिवर्तन लाया जाता है। पांचवा, अध्ययन की विधियां। परिस्थितियों व आवश्यकताओं के अनुसार किस प्रकार की शिक्षण विधि हो यह सुनिश्चित किया जाता है। छठा, व्यक्तित्व विभिन्नताएं। शिक्षा व्यवस्था व्यक्तित्व विभिन्नताओं के आधार पर दी जानी चाहिए। विभिन्नताओं के कारण, स्तर, प्रकार आदि का अध्ययन किया जाता है। सातवां, मनोवैज्ञानिक प्रयोग। बालक के सीखने में व्यवहार से संबंधित प्रयोग, स्मृति, ध्यान, विस्मृति, तर्क आदि का विस्तार से अध्ययन किया जाता है। आठवां, मानसिक स्वास्थ्य। बहुत से बालकों में तनाव, मानसिक संघर्ष तथा भावना ग्रंथियों का विकास हो जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान में इनके कारण, निवारण व उपचार आदि का अध्ययन किया जाता है। नौवां, शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत विद्यार्थी की निम्न प्रवृत्तियों का अध्ययन किया जाता है। रुचियों व अभिरुचियों का, मूल प्रवृत्तियों व प्रेरणाओं का, विशेष योग्यताओं का, सृजनात्मक क्रियाओं, शारीरिक, मानसिक, चारित्रिक, संवेगात्मक व सौंदर्यात्मक विशेषताओं का, मानसिक रोगों से ग्रस्त अपराधी व असाधारण बालकों का अध्ययन, अनुशासन एवं शिक्षा संबंधी समस्याओं का अध्ययन। शिक्षा व मनोविज्ञान में संबंध। शिक्षा और मनोविज्ञान दोनों को जोड़ने वाली कड़ी मानव व्यवहार है। वर्तमान शिक्षा प्रक्रिया में करके सीखना, खेल द्वारा सीखना, रेडियो, पर्यटन, चलचित्र, टेलीविजन, शिक्षण मशीन, प्रोग्राम, अनुदेशन आदि को शिक्षण विधियों में महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया गया है। रूसो, बालक एक ऐसी पुस्तक के समान है जिसे शिक्षक को भलीभांति पढ़ना है। शिक्षा मनोविज्ञान की विशेषताएं। शिक्षा मनोविज्ञान लचीली भी है तो स्थिर भी। यह एक वस्तुपरक विज्ञान है, इसमें व्यक्तिगत मान्यताओं का कोई स्थान नहीं है। शैक्षिक प्रक्रिया व शिक्षा से संबंधित सभी व्यक्तियों के लिए यह आवश्यक है। शिक्षा मनोविज्ञान अति व्यापक है तो अति सूक्ष्म भी। शिक्षा मनोविज्ञान सर्वव्यापी है तो सार्वभौमिक भी। शिक्षा मनोविज्ञान विकासोन्मुखी है तो समस्याजन्य भी। इसमें व्यापकता है तो इसकी सीमाएं भी है। इसके अपने सिद्धांत है तो शोध की गुंजाइश भी। शिक्षा मनोविज्ञान रूढ़िगत व्यवहार है तो भविष्यगत व्यवहार की भविष्यवाणी भी। शिक्षा मनोविज्ञान की अपनी समस्याएं है तो यह स्वयं उन समस्याओं का समाधान भी प्रस्तुत करता है। इसका संबंध शिक्षण से है तो अधिगम से भी। शिक्षा मनोविज्ञान की आवश्यकता। पहला, बाल केंद्रित शिक्षा। बालक की योग्यता, क्षमता, अभिरुचि, रुचि आदि के अनुसार पाठ्यक्रम तथा शिक्षण विधियों का निर्माण किया जाता है। दूसरा, प्रभावी शिक्षण विधियों के चुनाव एवं पहचान में
उपयुक्त एवं प्रभावी शिक्षण विधियों के चुनाव एवं पहचान करने में शिक्षकों की सहायता करता है। तीसरा, समय सारणी। वर्तमान में समय सारणी बनाते समय छात्रों की रुचि, थकान, विश्राम, ध्यान की एकाग्रता आदि को ध्यान में रखा जाता है। कठिन व सरल विषयों की व्यवस्था भी उसी के अनुसार समय विभाग चक्र में की जाती है। पेज नंबर 10, चौथा, पाठ्य सहगामी क्रियाएं। अध्ययन के महत्व के समान ही वाद विवाद, खेलकूद, कहानी व अंताक्षरी, लेख, स्काउटिंग, नाटक, संगीत, काव्य, संगोष्ठी, भ्रमण आदि को भी महत्वपूर्ण माना जाता है। पांचवा, अनुशासन की व्यवस्था। शिक्षा मनोविज्ञान ने इस बात का समर्थन किया है कि अनुशासन बनाए रखने के लिए भय व डंडे के स्थान पर प्रेम का प्रभाव महत्वपूर्ण है। छठा, बालक के विकास की विभिन्न अवस्थाओं का ज्ञान। बालकों के विकास की विभिन्न अवस्थाओं की अलग अलग विशेषताएं होती हैं, अतः उनके लिए शिक्षण पद्धतियां भी अलग अलग होनी चाहिए। सातवां, अधिगम प्रक्रिया का ज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान ने अधिगम की प्रक्रिया के विभिन्न पक्षों को विस्तार से समझाया गया है। आठवां, शोध कार्यों में सहायता पहुंचाना, अनुसंधान। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा के क्षेत्र में नए नए शोधों को भी प्रोत्साहित करता है। इससे शिक्षकों को नवीन शिक्षण विधियों का प्रयोग करने में सुविधा होती है। नौवां, व्यक्तिक भेद तथा निर्देशन। शिक्षा मनोविज्ञान छात्र छात्राओं की व्यक्तिक विभिन्नताओं को समझते हुए उन्हें शिक्षा देती है तथा उनका मार्ग निर्देशित करता है। इसने बुद्धि प्रामाणिकता मापने के कार्य को सुगम बना दिया है। 10वां, मापन एवं मूल्यांकन। इसके माध्यम से बालक की योग्यताओं का मापन एवं मूल्यांकन ज्ञात किया जाता है। इसके फलस्वरूप अपव्यय तथा अवरोध की समस्या का निराकरण किया जाता है। 11वां, अन्य कारण। कक्षा पर्यावरण को शिक्षार्थियों के अनुकूल बना सके ताकि उनका अधिगम अधिकतम हो। शिक्षण विधियों की उपादेयता और प्रभावोत्पादकता पर विचार कर सके। शिक्षा के उद्देश्यों का निर्धारण तथा उसमें परिस्थितियों के अनुरूप परिवर्तन कर सके। पाठ्यक्रम में उचित परिवर्तन कर सके। रिकॉर्डिंग अजमेर व्हाट्सएप ग्रुप, मोबाइल नंबर 09414486865 आप इस नंबर पर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी से संबंधित इम्पोर्टेंट ऑडियोज प्राप्त करना चाहें तो हमारे YouTube चैनल पर भी जा सकते हैं। हमारे YouTube चैनल का नाम है रिकॉर्डिंग अजमेर। वहां पर आपको संविधान, समसामयिक विषय, संस्कृत, जीके इत्यादि पर ऑडियोज हमेशा मिलेंगे। साथ में टेक्नोलॉजी संबंधित ऑडियोज भी वहां पर मिलते हैं। आप किसी भी पुस्तक की रिकॉर्डिंग करवाने के लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं। मोबाइल नंबर है 7737868659। कॉल करने का समय सुबह 11 से शाम 6 बजे तक।